नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे परसेंटेज की पार्ट 3। परसेंटेज में हमने ऐसे क्वेश्चन को पिक किया है, यानी चुन कर लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जैसे SSC-GD हो गया, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावना है। इसलिए हम टॉप क्लास के क्वेश्चन को चुन कर लाए हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आपका जो भी डाउट हो परसेंटेज से रिलेटिव, आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसे 100% बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिए आज का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ऑप्शन दिया 18 से 11, ऑप्शन नंबर बी 16 से 40, ऑप्शन नंबर सी 14 से 58, ऑप्शन नंबर डी 12 से 50। चलिए बनाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हम बताते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो, देखिए बताने का सबसे आसान तरीका, लड़का बोल रहा है 60%, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लड़कियों की संख्या 972 है। देखिए लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कियों की संख्या 972 है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि जब 60% लड़के हो गए तो लड़कियाँ कितना होगी 40। जब 100% में 60% लड़के हो गए, लड़का हो गया तो 40% ही लड़कियाँ बचेगी। देखते हैं कि जब 972 दिया है यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब 60% लड़कियाँ हैं तो 40% ऑलरेडी लड़कियाँ हो गई। जब 60% लड़के हैं तो 40% ऑलरेडी लड़कियाँ हो गई। देखिए क्या करेंगे, ये रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखिए ये 60% है तो ये 40% है, दोनों को रेशियो में काट देंगे, 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो गया यानी 2 अनुपात बराबर दिया है 972। देखिए यहाँ 2 अनुपात बराबर 972 दिया है। जब हम इसको काटेंगे तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 4, 8, 6 यानी 486 आ गया। तो हमें किसका निकालना है, लड़का का निकालना था। कितना रेशियो है, 3 रेशियो है। जब हम 486 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1457, 1458 आएगा, 1458। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए, फिर से बताते हैं एक बार। देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए सबसे पहले लड़का जब 60% है और लड़कियों की परसेंटेज नहीं दिया है, वो 972 दिया है, यहीं पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है। तो देखिए जब लड़का 60% है तो लड़की कितनी होगी 40%, यानी 40% बराबर 972 दिया है। आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड यहाँ बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए तो हमने रेशियो को अनुपात में बांट लिया। रेशियो तो 60 और 40% है, हमने रेशियो को क्या किया, अनुपात में तोड़ा तो अनुपात में 3:2 हो गया। तो 2 अनुपात ऑलरेडी जब 2 अनुपात बराबर दिया है 972 तो 1 अनुपात बराबर 486, तो हमें 3 रेशियो निकालना है, यानी 3 रेशियो निकालना है हमें लड़का का। तो 3 रेशियो निकाला 1458, यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 5 से 4 है तब लड़कों की संख्या क्या है, तब लड़कों की संख्या है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 12 से 50, ऑप्शन नंबर बी दिया है 13 से 65, ऑप्शन नंबर सी दिया है 11 से 40, ऑप्शन नंबर डी दिया है 11 से 76। चलिए बनाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, देखिए लड़के बोल रहा है लड़के हैं 70%, जब लड़के हैं 70% तो लड़कियां अपने आप हो जाएगी 30%। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जब लड़के 70% है तो लड़कियां अपने आप 30% हो जाएगी। तब देखिए क्या है, तथा लड़कियों की संख्या 5 से 4 है। देखिए बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 5 से 4 है, लड़कियों की संख्या दिया है 5 से 4। देखिए लड़कियों की संख्या दिया है 5 से 4। देखिए फिर हम रेशियो मेथड से निकालेंगे, यानी 70% ये है, ये 30% है, तो 7:3, यानी 7:3 में निकल गया रेशियो। तो देखिए तो 3 अनुपात बराबर दिया है 5 से 4, हम काट लेंगे तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 8 24, 168 आ गया 1 अनुपात बराबर। हमें 7 अनुपात बराबर निकालना है, तो 7 अनुपात बराबर तो 168 गुने 7, यानी करेंगे 7 8 56, 6 वाला लास्ट में किस में 6 आ रहा है 6, इसका मतलब यही करेक्ट है। एक अंक गुना कर देखिए 7 8 56, तो 6 किस में आ रहा है लास्ट में, किसी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें इसका मतलब 11 से 76 होगा। यही करेक्ट आंसर है।
यही हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं और बार बार आते हैं और परेशान करते हैं, इसलिए आप इसे बढ़िया से नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी 100 में से 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, और यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो। देखिए फिर वही क्वेश्चन, फिर वैसा ही टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पास हुए हैं 65% और फेल हुए हैं, देखिए फेल हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया, 420 दिया है, यानी 420 फेल हुए हैं। ये संख्या में तो देखिए 65% पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे, ये ऑलरेडी सबको पता है। अब देखिए फिर यहाँ पर हम रेशियो मेथड से क्या लेंगे, देखिए 65 और 35 का रेशियो क्या लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे तो 13, यहाँ क्या लेंगे तो 7। अब देखिए 7 रेशियो बराबर दिया है 420, यानी 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 60। ये सबको निकालना आता है, 60 है। अब हमें निकालना है 13 रेशियो, तो हम देखिए 13 गुने 60 कर देंगे। अब देखिए 13 5 5 13 6 78, सिर्फ 78 लिखेंगे, 13 6 78, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे, यानी 780। अगर पास होने वाले लड़के की संख्या पूछे तो 780, यहाँ पर पास होने वाले की नहीं पूछ रहा है। देखिए 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ये 480 हो गया, तो 480 हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, हमें ये निकालना है, दोनों का रेशियो चाहिए हमें, दोनों का रेशियो। तो देखिए 420 पास होने वाले 780 और फेल होने वाले 420 है, तो हमें दोनों को जोड़ देंगे, 780 प्लस 420 यानी कितना हो जाएगा 1200। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन लास्ट में देखिए क्या कर रहा है कि 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। यहाँ पास होने वाला नहीं पूछ रहा है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1200। इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यहाँ समझना बहुत बेसिक बात है, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी एक परीक्षा में, जिसमें से 60% लड़के पास हुए हैं और 40% लड़कियां पास हुई हैं, यानी पास हुई है, और 60% लड़कियां फेल हुई, इसमें नहीं कह रहा है, और 40% लड़के फेल हुए। तो पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले लड़के वाले बना लेते हैं। लड़के दिया है कितना, 1000 दिया है। देखिए 1000 में कितना, 1000 में बोला है 60% पास हुए हैं, इसका 60% निकाल लेंगे हम। जब 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 600, यानी 600 लड़के पास हुए हैं, ये लड़के पास हुए हैं। तो फेल कितने लड़के हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे 400 लड़के, 400 लड़के फेल हुए। ठीक है, अब देखिए लड़कियाँ के निकाल लेते हैं। लड़कियाँ, अब लड़कियाँ देखिए 800 लड़कियाँ हैं, 800 लड़कियाँ हैं और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। तो यहाँ पर 800 या 40% उत्तीर्ण हुई है, 40%। तो देखिए 40% निकाल लेते हैं, 800 के बाद 320 लड़कियाँ क्या हुई है, पास हुई है। जब 320 लड़कियाँ पास हुई है 800 में, तो कितना बचा, तो 400, यानी 480, यानी 480 लड़कियाँ फेल हुई है, 480 लड़कियाँ फेल हुई है। देखिए 480 लड़कियाँ फेल हुई है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, 400 और 480 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 400 और 480 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 880 हो जाएगा। ये 880 हो गया। आइए देखिए 1000 और 800 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। देखिए 1800 यानी ये ऊपरला जोड़ा तो 1800 हो जाएगा। तो 880 1800 का कितना परसेंट है, ये निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब देखिए क्या होगा, इसमें भाग देंगे। 18 चौक 72, कितना आएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 आएगा। 72 8 16 फिर एक जीरो, 18 नामा 18 चौक 18 144, 18 144 इसका पॉइंट में जाएगा। फिर आएगा 18 144, फिर 18 144 यानी फिर रिपीट करेंगे, यानी 48.88 परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हुए हैं, यानी 48.88 लड़के पास नहीं हुए, फेल हुए हैं।
यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितना प्रतिशत लाना होगा। यानी एक विद्यार्थी कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 3 पेपर दिए है, जिसमें से एक में मंगाया है 72, दूसरे में मंगाया है 56, उसको औसत लाना है 75 का। तो तीसरे पेपर में वो कितना अंक कितना प्रतिशत मार्क्स लाए। देखिए तो जब हम जानते हैं कि 75 का औसत लाना होगा, तो 75 का जब औसत लाना होगा तो यानी 75 में 3 से गुना करेंगे हम, 3 पेपर है तो 75 में 3 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा। सिंपल मेथड से बताया, एकदम बहुत सिंपल इजी है। तो 225 हो जाएगा, यानी 225। और उसने कितना प्राप्त किया है, 72 प्लस 56। देखिए उसने 72 प्लस 56 प्राप्त किया है। तो 72 प्लस 56, 6 2 8, 5 7 12, उसने 128 प्राप्त किया है। तो उसे अभी कितना की कमी हो रहा है, 30 में से घटा देंगे, 125 में से घटा देंगे, 225 में से पहले घटा देंगे। तो 225 में से घटाएंगे तो 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, यानी उसे कितना लाना पड़ेगा, 97%। अगले पेपर में उसे 97% लाना पड़ेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है देखने में, वैसे बनाने का सबसे सिंपल मेथड है यही, बहुत आसान, 2 लाइन में बन गया। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25 एवं 20% असफल हुए, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत है। तो देखिए, और ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ही तो लिखे हैं, ऑप्शन नंबर लिख लेते हैं। ए में दिया है 65%, बी में दिया है 60%, सी में दिया है 30%, डी में दिया है 80%। चलिए बनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 160 विद्यार्थी बैठे। देखिए पहला में 160 विद्यार्थी बैठे और 25% और 20% असफल, यानी 25% फेल हुए हैं। 160 में जब 25% असफल हुए हैं तो कितने सफल हुए, हमें सफल का निकालना है, तो 75%। तो 75/100 ये हो गया। अब देखिए दूसरे साल में क्या दिया है, दूसरे साल में हम निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। दूसरे साल में दिया है 140 विद्यार्थी हैं, 140 विद्यार्थी में से 20% असफल हुए थे, कितने पास हुए, 80%। 80%/100। अब देखिए काट लेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 15, यहाँ होगा 8, 15 8 120, 120 हो गया। यहाँ देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, 8 14 14 थे कितना होता है, 14 8 112, 112 हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 112 120 232 हो गया। ये 232 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना कि कितने प्रतिशत है जो पास हुए हैं। तो 160 है या 140 है। तो देखिए 160 300 का 232 कितना परसेंट है, यही निकालना है बस। यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यह कट जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर आ गया 232/3। अब इसको भाग देंगे, देख 3 7 21, फिर 2 बचा, फिर 3 7 21, लास्ट में 1 बचा, यानी 3, 77.3/1 आंसर आएगा इसका करेक्ट। इसमें भाग देंगे, सिंपल मेथड से भाग देंगे, 77.1/3 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, एक बार फिर समझाते हैं। देखिए किसी विद्यालय में 2 क्रमगत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है। तो 160 विद्यार्थी पहले परीक्षा में बैठे और 25% असफल हुए, यानी 75% पास हुए। यहाँ पर हम लिख दिया बटा 100। 140 विद्यार्थी बैठे और 20% असफल हुए तो 80% पास हुए, हम लिख दिया। अब देखिए इसको काट पीट कर लेंगे, यानी 120 आएगा, 112 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 232, तो 232 ये दोनों को जोड़ेंगे 140 और 160, तो कितना परसेंट है, 300। तो 232 300 कितना परसेंट है, यानी 77.1/3। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गए, तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए। देखिए लड़कियों लिखा है, लड़कियों का लड़कों
लड़के, 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं। देखिए बोल रहा है लड़कियों का केवल 40%। तो हम देखिए 50 का जब 40% निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 20%, 20 लड़कियाँ गई। अब लड़कों के देखिए 70% लड़के, 70 लड़के हैं, तो उसमें से गए हैं कितने, 50%। तो 70 का हम 50% यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जब हम 50% निकालेंगे, 1 2 7 5 35 35 लड़के पिकनिक पर गए, तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, तो 20 और 35 कितना होता है, यानी 55। दोनों को जोड़ेंगे तब 55 आ जाएगा। अब टोटल लड़के कितने हैं, 50। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के और लड़की 50 और 70 120। तो 120 का 55 कितना परसेंट है, तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, और 55 में 6 से गुना करेंगे। तो 55 में 6 से गुना करेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 227/6, यानी 275/6। अब देखिए 275/6 हुआ, तो इसको भाग देंगे तो 4 भाग देंगे तो 4 24 हो गया, तो 3 बचा तो 35 यानी 6 बचा 30, यानी 46, यानी लगभग 46%। लगभग में इसका आंसर होगा 46%। यही करेक्ट आंसर होगा 46%। नोट कर लीजिए। देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया था, वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं। 30% अंक उसको लाना था। एक आदमी है, मान लीजिए कि एक मैन है, उसको 30% अंक लाना था। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो 25% लाया है। देखिए वो 25% लाया है और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए 30% और 25% के बीच कितना गैप है, 5% गैप। यही 5% है जो, अगर 5% और लाता तो वो 30% उसका नंबर फुल हो जाता। तो देखिए तो 5% यही 40 नंबर के बराबर है, यानी 5% बराबर 40 नंबर के बराबर है। तो आप 1% जब निकाल लीजिएगा तो आपका आएगा 8। अब पूछ रहा है कि कुल कितने नंबर है, तो जब आप 100% निकालिएगा तो 1% बराबर 8 है, तो 100% बराबर आपका 800 हो जाएगा। यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा 800। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही करेक्ट आंसर होगा 800। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और वो 40 अंकों से फेल हो गया। अंकों की संख्या है, चलिए बताइए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33%। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी को क्वेश्चन में करा है, उसे 33% अंक लाना अनिवार्य था पास होने के लिए। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। देखिए उसने 25% प्राप्त किया है, फिर भी वो 40 अंकों से फेल हो गई। उसको 40 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। देखिए 40 नंबर और मिलते तो पास हो जाता। तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, यानी 33 और 25 के बीच 8 का डिफरेंस है, 8% है। यही 8% है, यही 8% आपको 40 के बराबर है। यानी 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8, 5 हो। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 तो फेल हो गया। तो अंकों की संख्या है, तो कुल अंकों की संख्या, तो 1% बराबर जब 5 है, तो जब हम 100% निकालेंगे तो 100% में कितना होगा, 500। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 500, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यही ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास। आपको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका भी कोई डाउट हो, परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस क्वेश्चन को 100% हम हल कर अगला वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और फिर आप लोग से अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।